नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र बिश्नोई, पूर्व यूथ मोर्चा का पदाधिकारी। आज हम आपके सामने कुछ विचार लेकर आए हैं। उसके अंदर विचारों का आपको बताएंगे जो चीज़ हमारे विचार हैं। देखो, हमारी कोई निहालचंद से व्यक्तिगत द्वेष भावना या व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये विचारों की है। हमारी निहालचंद से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। इनकी जो पार्टी में अनुशासनहीनता और इनके कार्य किए गए हैं उससे हम आहत और दुखी हैं। हम भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता हैं, परंतु आज दुखी होकर हमें अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। हम बड़े दुखी मन से ये कर रहे हैं, परंतु ये कहीं न कहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी पॉलिटिकल डायरी के अंदर लिखा है कि यदि कोई बुरा प्रत्याशी पार्टी उसे बना देती है और पार्टी यदि अच्छी है और प्रत्याशी बुरा है तो कहीं न कहीं हाईकमान ने पक्षपातपूर्ण निर्णय किया है। ये पक्षपातपूर्ण निर्णय करने पर मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का ये फर्ज बनता है कि उस निर्णय को सही करें, तो हम वही कर रहे हैं। निहालचंद जी का पार्टी से हित है, उन पार्टी से कोई उनका आधार या वो कोई लेना देना नहीं है। इसका पूर्व में भी हमने देखा है। सन 96 के अंदर पार्टी का समझौता हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने समझौते के अंदर रायशनगर सीट गई थी और 1996 के अंदर चिमन मधु यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। निहालचंद जी ने खुली बगावत करी और इलेक्शन फाइट किया था। उसके बाद 2013 के अंदर यहाँ से बलवीर सिंह जी लूथरा को पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था। बलवीर सिंह जी लूथरा को पार्टी प्रत्याशी घोषित करने पर आपने पूर्व में भी वो वीडियो और देखी होगी, इन्होंने खुले मंच लगाए थे। क्या वो पार्टी प्रत्याशी नहीं था? वो पार्टी प्रत्याशी था। इन्होंने खुली बगावत की थी और बीडी अग्रवाल जी ने अपने स्टेटमेंटों में पूर्व में अखबारों में ये बताया है कि इन्होंने हमारे साथ समझौता किया था, सोना देवी बाबरी को वोट डलवाए थे और बलवीर सिंह जी लूथरा उस टाइम आ रहे थे। इनका उसके अंदर पूर्ण योगदान रहा था। 2018 इलेक्शन के अंदर भी इन्होंने यही कार्य करने की कोशिश की थी, परंतु इनके कार्यों से जनता जब तक समझ चुकी थी, जनता इनकी कार्यविधि को समझ चुकी है, क्योंकि ये पार्टी के नहीं है। इनको टिकट दे दी तो ये पार्टी के, नहीं देते तो ये खिलाफत है। तो हम तो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और हमारी आवाज़ उठाएंगे, जहाँ तक जनता तक पहुँच सकी वो आवाज़ पहुँचाएंगे और हमारे विचार रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चीज़ों को जनता समझेगी और जो पॉलिटिकल डायरी के अंदर 1961 में उपाध्याय जी ने कहा है कि यदि कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं कर सकता, क्या वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। दल के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपातपूर्ण निर्णय किया होगा। अंत ऐसी गलती को सुधारना मतदाता का कर्तव्य है। प्रश्न संख्या 15 में 11 दिसंबर 1961 को कहा है। तो इस चीज़ को आप समझिए। हम उपाध्याय जी के विचारों से सहमत हैं, उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।